अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। और हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में आ जाते हैं वो साइंटिस्ट, वो मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने हमारी फार्मेसी को बेटर करने के लिए जो है खिदमात पेश की हैं, अपनी सर्विसेज की हैं हमारी फार्मेसी को बेटर करने के लिए। तो जो फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिक्स की बुक है उसमें 6 मुस्लिम साइंटिस्ट का जिक्र आया है। तो वो 6 मुस्लिम साइंटिस्ट की आज हम जो है सर्विसेज पढ़ेंगे और उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग डेवलपमेंट एंड यूज़। जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं ना, उन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है ड्रग्स को बनाने में और उनके यूजेस में, यानी लोगों को बताने में। जब शुरुआत हुई थी ना ये सब चीज़ों की कि बीमारियों का इलाज कैसा था, तो सबसे पहले मुस्लिम साइंटिस्ट ने ही हेल्प की थी। उन्होंने इस चीज़ में हेल्प की थी कि उन्होंने हर चीज़ की बीमारी के इलाज को फाइंड करने के लिए शुरुआत कर दी थी, एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए थे। और इन लोगों ने उस वक्त में लोगों की मदद की कि जब मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, डॉक्टर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, तो इन्होंने लोगों की लाइफ को प्रोलॉन्ग करने के लिए मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए और रिसर्चेस की, ताकि जो है लोगों की बीमारियों का हल ढूंढा जा सके, उनका इलाज किया जा सके। ठीक है, तो अब ये जो है ना अल-किंदी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 801 थी, कि ये 801 में पैदा हुए हैं और 873 में उनकी डेथ हो गई थी। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखनी है। इसमें से एमसीक्यूज काफ़ी आते हैं कि अल-किंदी का जो है वो डेट ऑफ बर्थ, या यहाँ से लेकर ना ये डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट ऑफ डेथ है, तो ये आ जाते हैं कि अल-किंदी वाज बोर्न इन और डेड इन। और ये जो एडी है ना, इसका मतलब होता है हिजरी। तो जो मुस्लिम कैलेंडर था ना उसमें ये एडी यूज होता है हिजरी के लिए, तो ये इसलिए सबके साथ लगा हुआ है एडी। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। अल-किंदी की जो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा वो पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी सर्विसेज पढ़ते हैं। अल-किंदी वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट। ये लाइन जो है ना, आपने हर साइंटिस्ट के जो सा भी साइंटिस्ट होगा उसकी जब इंट्रोडक्शन देना, आपने इसको ऐड करना, क्योंकि ये सब जो है मुस्लिम साइंटिस्ट थे, तो ये जरा आपके सवाल को जो है ना वो अच्छा इंट्रोडक्शन ये दे सकता है। अल-किंदी वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट। इसी तरह इब्न नफ्स जब आएगा तो इब्न नफ्स वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, ये हमने हर साइंटिस्ट के साथ ऐड करना। अल-किंदी एक बहुत ही अजीम जो है मुस्लिम साइंसदान थे। ही वॉज अ ग्रेट फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट। फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को, वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर थे। एंड साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं जो डॉक्टर्स जो होते हैं ना, जो दिमाग के मसाइल से ज़्यादातर ट्रीट करते हैं और लोगों की दिमागी हालत को ट्रीट करने में मदद करते हैं, वो होते हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, उसके बाद ही हैज़ डन ग्रेट वर्क इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। उन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। यानी ये इंट्रोडक्शन हो गया अल-किंदी का कि वो क्या थे, वो फिजिशियन थे और साइकोलॉजिस्ट थे, और जो उन्होंने मेडिसिन की फील्ड में भी काफ़ी अच्छा जो है वर्क किया। उसके बाद इनकी सर्विसेज की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, सर्विसेज जो है ना 5 आपने लिखनी होती हैं। 5 तो अच्छी हैं, 5 काफ़ी हैं। ठीक है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में एक तो साइंटिस्ट नहीं पूछेंगे, वो साइंटिस्ट एक अकेला नहीं पूछ सकते, वो ऐसे पूछ सकते हैं राइट अ नोट ऑन अल-किंदी एंड इब्न नफ्स, या राइट अ नोट ऑन द मुस्लिम साइंटिस्ट अल-बिरूनी और अबू अली सिना। इस तरह से पूछ लेंगे दो, तो आप लोगों ने लिखना है। और अगर एक का भी पूछ लें तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इट्स इनफ फॉर 5 मार्क्स आई थिंक। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। सर्विसेज, ही एक्सप्लेन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। जो अल-किंदी है उन्होंने कॉस्मेटिक्स की फॉर्मुलेशन का तरीका बताया। ही एक्सप्लेन हाउ टू मेक परफ्यूम्स। उन्होंने ये बताया कि परफ्यूम्स कैसे बनते हैं। ही एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाइन प्रेपरेशन। वाइन बोलते हैं शराब को। ठीक है, तो उन्होंने जो है शराब को बनाने का प्रोसेस बताया कि शराब कैसे बनती है। ये थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ, ही यूज म्यूज़िक टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर। उन्होंने म्यूज़िक से लोगों की दिमागी हालत को ठीक करने का प्रोसेस निकाला। म्यूज़िक ये नहीं कि गाने ही हों, म्यूज़िक आ जाता है कोई भी किरात वगैरह या आयात की जो होती है रिसाइट सुनने। उसके बाद आ जाता है ही एक्सप्लेन्ड एपिलेप्सी। जो अल-किंदी है उन्होंने एपिलेप्सी को भी एक्सप्लेन किया। एपिलेप्सी कहते हैं मिर्गी के दौरों को। ठीक है, उन्होंने एपिलेप्सी को भी एक्सप्लेन किया कि इसका इलाज क्या और ये कैसे ट्रीट किया जा सकता है। आप लोगों ने अगर इसको इजी वे में याद करना ना, तो इजी तरीका यही है कि पहले आप ना उर्दू में अपने जहन में ये बातें बिठा लें कि जो अल-किंदी है वो क्या थे और उन्होंने क्या क्या सर्विसेज की हुई हैं। पहले जब ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी ना, तो फिर आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ये चीज़ समझ लें अच्छे तरीके से कि इस साइंसदान ने ये काम किया था। वीडियो को गौर से सुने और इसके अलावा अपने माइंड में साथ साथ बिठाते जाएँ इस चीज़ को। ठीक है, तो फिर जब आप याद करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न नफ्स। इसका जो है वो डेट ऑफ बर्थ थी 1213 और डेट ऑफ डेथ थी 1288 एडी। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इब्न नफ्स वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट।
ठीक है, वही लाइन ऐड कर दी। उसके बाद ही वाज ग्रेट एनाटॉमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट। अब एनाटॉमिस्ट कौन होते हैं, फिजियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एनाटॉमिस्ट वो होते हैं जो बॉडी स्ट्रक्चर के साथ डील करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, वो वाले डॉक्टर जो बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी उनके पास मौजूद होती है। और फिजियोलॉजिस्ट वो होते हैं जिनके पास बॉडी फंक्शन की स्टडी होती है, ठीक है। बॉडी फंक्शन से डील करने वाले बंदे को फिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और बॉडी स्ट्रक्चर से डील करने वाले बंदे को एनाटॉमिस्ट बोलते हैं। उसकी सर्विसेज की तरफ आ जाते हैं। ही एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। जीआईटी बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है, जो हमारे मुंह से शुरू होकर हमारे एनस पर आकर ख़त्म होता है, वो उसको हम बोलते हैं जीआईटी, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम सांस लेने का जो होता है ना सिस्टम, उसको बोलते हैं लंग्स से लेकर जितने भी ऑर्गन्स इसमें इंक्लूड होते हैं उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से डील करता है। एंड जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, यूरिन जो होता है डिस्चार्ज कहाँ से होता है, ये सब कुछ जो है वो इसी चीज़ में आ जाता है। तो ये जो है इन्होंने इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद ही एक्सप्लेन पल्स रेट। पल्स रेट बोलते हैं कि हम अपनी मुख्तलिफ जो है वेन्स और आर्टरीज के ज़रिए जो है अपना पल्स रेट जो है उसको चेक कर सकें, ये सारे प्रोसेस को पल्स रेट ही बोलते हैं। दिल की धड़कन को किस तरह चेक कर सकते हैं, ये वो, ठीक है। उसके अलावा आता है ही एक्सप्लेन पल्मोनरी एंड कोरोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी बोलते हैं लंग्स से रिलेटेड, और कोरोनरी हार्ट को, यानी हम इस तरह से ये चेक कर सकते हैं सर्कुलेशन के लंग्स को कौन सी चीज़ें, कौन सी आर्टरीज और वेन्स ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं, और हार्ट को भी तो पंप करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है ना, तो उसको भी कौन सी जो वेन्स और आर्टरीज हैं वो ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं सर्कुलेशन के लिए। उसके बाद ही डिवेलप्ड ओवर 100 ड्रग्स, उसने 100 से ज़्यादा जो है ड्रग्स जो हैं वो डिवेलप की, यानी कि फाइंड की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इब्न जोहर। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात की जो है ना पल्स रेट, तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन से जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने पल्स रेट फाइंड किया, तो आपने इसको याद रखना अच्छे तरीके से कि जो है नफ्स ने पल्स रेट जो है वो फाइंड किया था। नेक्स्ट थर्ड जो है साइंटिस्ट वो है इब्न जोहर, ठीक है, वो इनका जो है टाइम पीरियड है 1091 to 1161 AD, अच्छे तरीके से आपने याद करना है। इब्न जोहर वाज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, ही वाज अ ग्रेट फिजिशियन, वो भी एक अच्छे डॉक्टर थे, फार्मासिस्ट थे और सर्जन थे। सर्जन वही जो आपकी सर्जरीज कर सकते हैं, मुख्तलिफ बॉडी में कट लगा कर उसको जो है सर्जरी कर सकते हैं उसकी। आगे इनकी सर्विसेज आ जाती हैं। ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। इससे पहले सर्जरी का कोई नामो निशान नहीं था, इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंटल सर्जरी को स्टार्ट किया। उसके बाद आ जाता है ही एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइसेक्शन। डाइसेक्शन कहते हैं बॉडी की किसी भी पार्ट को काट के बाहर निकालना, यानी बॉडी को कट करके किसी पार्ट को बाहर निकालना, लंग्स को बाहर निकालना या दिल को बाहर निकालना, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइसेक्शन। कि बॉडी के किसी पार्ट को रिमूव करने के लिए जब हम बॉडी पे कट लगाते हैं उस चीज़ को बोलते हैं डाइसेक्शन। ही वर्कड इन न्यूरोफार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बोलते हैं कि ड्रग्स की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ये आपका सेकेंड ईयर में भी सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। ड्रग्स की जो स्टडी को फार्माकोलॉजी बोलते हैं, उसके डिफरेंट इफेक्ट्स और उसके एडवर्स इफेक्ट्स जो बॉडी पे होते हैं या क्या रिएक्शन करती है ड्रग, इस सब की स्टडी को फार्माकोलॉजी बोलते हैं। न्यूरो बोलते हैं ब्रेन को, यानी ब्रेन की जो ड्रग्स थी ना कि कौन सी ड्रग्स जो है ब्रेन पे जाकर इफेक्ट करती है, ये सब जो है वो इन्होंने जो इन्वेंट किया था। उसके बाद ही कंसिडर्ड एज पायोनियर ऑफ मॉडर्न एनेस्थेसिया। पायोनियर बोलते हैं बुनियाद, यानी वो बंदा जिसने शुरुआत की हो, ठीक है। इनको माना जाता है कि इन्होंने शुरुआत की थी किसकी, मॉडर्न एनेस्थेसिया की। एनेस्थेसिया बोलते हैं वो चीज़ जो हम बेहोश करने के लिए देते हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था कि बेहोश करने के लिए हम क्या चीज़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अबू अली सीना 980 to 1037 AD। ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, अगेन वही लाइन, ही वॉज अ ग्रेट फिजिशियन, वो जो है फिजिशियन थे, एक अच्छे और केमिस्ट थे, ठीक है। अच्छा, ये इब्न जोहर में से भी इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सर्जरी किसने फाइंड की और डिसेक्शन जो है वो किसने फाइंड की, और न्यूरोफार्माकोलॉजी में किसने वर्क किया, और मॉडर्न एनेस्थेसिया जो है किसने डिस्क्राइब किया। ये सब इस तरह से एमसीक्यू बन के आ सकते हैं, और आपने अच्छे तरीके से उर्दू में समझ के याद करेंगे ना तो फिर ये आपके ज़हन में अच्छे तरीके से बैठेगा, और इनका जो है ना टाइम पीरियड आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा, ये जो अबू अली सीना थे वो फिजिशियन भी थे और केमिस्ट भी थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हिज बुक वाज द कैनन ऑफ मेडिसिन। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द कैनन ऑफ मेडिसिन।
कैनन ऑफ मेडिसिन का मतलब है, कैनन बोलते हैं तोप को, लोहा फुलाद, यानी वो चीज़, वो वाली बुक जिसमें मेडिसिन्स का जो है, मेडिसिन्स की तोप थी ये बुक, बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, यानी मेडिसिन्स भरी हुई थी इस बुक में, ठीक है। इनकी जो ये बुक थी, उन्होंने हर चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था। सर्विसेज आती हैं, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब पैरालिसिस इन डिटेल। पैरालिसिस वो बोलते हैं कि किस वजह से इंसान चल ना पाएगी, सब चीज़ जो होती है उन्होंने इसको डिटेल में बयान किया था। ही डिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कहते हैं बीमारी की तशखीश को, ठीक है। तशखीश कहते हैं कि देखें जब बीमारी होती है ना, उसको फाइंड करना ही सबसे मुश्किल बात होती है। डॉक्टर ने पता लगाना होता है कि पेशेंट को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको बीमारी कौन सी है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डायग्नोसिस। तो इन्होंने ये भी बताया कि हम किस तरह जो है पेशेंट की बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ही एक्सप्लेन अबाउट स्टीम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन बोलते हैं कोई सी भी दो चीज़ों को सेपरेट करने को, जैसे दो लिक्विड्स आपस में मिले हों तो हमने उनको सेपरेट करना है, उस सेपरेट करने के मेथड को डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो इन्होंने स्टीम से जो डिस्टिलेशन होती है उसके बारे में जो एक्सप्लेन किया था। ही डिस्क्राइब मैनी साइकेट्रिक डिजीज, डिप्रेशन, मैनिया, इंसोम्निया। साइकेट्रिक डिजीज़ कहते हैं ब्रेन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है उसको साइकेट्रिक डिजीज़ बोलते हैं, जैसे डिप्रेशन और मैनिया। मैनिया कहते हैं ओवर एक्साइटमेंट की स्टेट को, जब एक पेशेंट जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है तो वो मैनिया की हालत में आ जाता है, यानी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो पागलपन कहते हैं मैनिया को, ठीक है। पागलपन की हालत में आ जाता है, इस सब चीज़ों को मैनिया बोलते हैं, ओवर एक्साइटमेंट की स्टेज या पागलपन, ठीक है। आगे इंसोम्निया, इंसोम्निया बोलते हैं वो डिजीज़ जिसमें नींद नहीं आती, ठीक है। इंसोम्निया में पेशेंट को नींद नहीं आती, उसकी नींद उड़ जाती है। फिफ्थ साइंटिस्ट है अल-बेरूनी, 973 टू 1050 AD इसका टाइम पीरियड है। अल-बेरूनी वॉज वन ऑफ द फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट। अल-बेरूनी वॉज अ फेमस फिजिशियन, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फार्मासिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन आ गया। आगे इसकी सर्विसेज, ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इसने मेडिसिन की फील्ड में काम किया। ही हैज़ रोट मैनी ट्रीटीज ऑन हर्बल मेडिसिन, ठीक है। उसने जो है ना वो जड़ी बूटियों से जो मेडिसिन बनती है ना उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा। इसने अपनी एक बुक भी बनाई थी, जैसे कि बू अली सीना ने भी अपनी बुक लिखी थी द कैनन ऑफ मेडिसिन, इसी तरह इसने भी अल सद्दाना फिल तिब लिखी है बुक। तो ऐसे भी आ सकता है द कैनन ऑफ मेडिसिन जो है वो किसकी बुक है, ठीक है। उसके बाद अल सदाना फिल तिब जो है वो किसकी बुक है, तो आपने वो याद रखना है, इसको जेन में कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी बुक लिखी है। इसने बहुत ज़्यादा काम किया मेडिसिन को लिखने में। अल सदाना फिल तिब जो बुक है उसमें इसने 720 हर्बल ड्रग्स की जो है डिस्क्रिप्शन दी कि ये इतनी ज़्यादा मेडिसिन इसने इसके अंदर डिस्क्राइब किया, हर एक को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया, उनका इलाज भी थोड़ा थोड़ा सा इसने राइट किया उसमें, यानी बहुत अच्छी बुक इसने इन्वेंट की है। तो इसने ये देखे ना लिखा हुआ है, उसने काफ़ी सारे ट्रीटीज जो है हर्बल मेडिसिन लिखी। नेक्स्ट पॉइंट, ही ऑल्सो डिस्क्राइब द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग। जो बुक में उसने ड्रग्स मेंशन की थी उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी बताया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये ज़्यादा इफेक्ट करता है बीमारी को ठीक करने में, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ही रोट अ बुक अल सदाना फिल तिब विच हैज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर देन 720 हर्बल ड्रग्स, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि 720 हर्बल ड्रग्स की डिस्क्रिप्शन उसमें मौजूद थी। नेक्स्ट आ जाता है साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान, 721 टू 815 AD इसका टाइम पीरियड है। ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, वो एक अच्छा मुस्लिम साइंसदान था। वही हर एक साइंटिस्ट में जो आपने इसी ये लाइनें ऐड करनी है। ही वॉज अ ग्रेट केमिस्ट, ये एक बहुत अच्छा केमिस्ट था। ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री, इस वजह से उसको क्या कहा जाता था, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो आपने फिर MCQ में बताना जाबिर बिन हयान को कहा जाता है। सर्विसेज, ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, उसने केमिस्ट्री की फील्ड में वर्क किया। ही इन्वेंटेड, जाहिर बात है जब वो एक ग्रेट केमिस्ट था तो उसने केमिस्ट्री की फील्ड में ज़्यादा वर्क करना था ना। ही इन्वेंटेड 20 लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स, उसने लेबॉर्ट्री की 20 इक्विपमेंट्स जो है वो इन्वेंट की। ही डिस्क्राइब डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये मैंने आपको पीछे बता दिया डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं, और क्रिस्टलाइजेशन वो कि आप क्रिस्टल्स जो हैं वो अलग कर लेते हैं, दो चीज़ों में से क्रिस्टल्स जो है अलग कर लेते हैं। ही एक्सप्लेन्ड अबाउट प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ गोल्ड। जब हम गोल्ड को निकालते हैं ज़मीन से तो उसमें काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, तो इसने उस प्रोसेस को बताया कि वो इम्प्योरिटीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है और प्योर गोल्ड जो है वो कैसे बनाया जा सकता है। ही डिस्कवर्ड मैनी केमिकल सब्सटेंसेस, उसने काफ़ी जो केमिकल सब्सटेंसेस डिस्कवर्ड किए।
नाइट्रिक एसिड, HCl एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, अब 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी है, ये बहुत है, इतना आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स। लेकिन आपने ठीक लिखा हो, इसी तरह से पॉइंट्स बना के इंट्रोडक्शन लिखना है आपने, 3 पॉइंट्स तो देने हैं ना इंट्रोडक्शन के। और सर्विसेज जो है 5 लिख दें या 4 लिख दें, काफ़ी है। ठीक है, लेकिन 5 लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। जो कुछ साइटिस है उसमें मैंने 4 लिखी हुई है आई थिंक, तो वो आप जो है वो सर्च करके या अपनी बुक से देखकर तो ऐड कर लीजिएगा। तो आई होप आप सबको लेक्चर समझ आया होगा। तो आपने अच्छे तरीके से इनकी डेट्स याद करनी है और उर्दू में ना अपने जहन में बिठा लें कि इस जो साइंटिस्ट ने है वो ये काम किया, उसके बाद आपको कोई मुश्किल नहीं होगी समझने में। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगी, रिप्लाई दूँगी, और साथ में आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी कि जिससे आपकी हेल्प हो। तो आप इसको अच्छे तरीके से याद करें। आप मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ऑफिशियल वर्सेस नॉन ऑफिशियल बुक्स वाला टॉपिक जो है मैं आपको उसमें पढ़ाऊँगी। उन दोनों ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल बुक्स की क्लियर डिटेल दूँगी इंशाल्लाह आपको। अल्लाह हाफिज़।